बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट्स से मुताल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हम आपके लिए कोरिया इमिग्रेशन और वीज़ा से मुताल्लिक ताज़ा और मुस्तनद मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। आज का मौजू सीजनल वर्कर प्रोग्राम खेजल गुन लोजा E8 वीज़ा मुकम्मल गाइड। आज मैं मौजूद हूँ सियोल इमिग्रेशन ऑफिस में और हम बात करेंगे एक ऐसे निज़ाम के बारे में जिसका ताल्लुक ख़ास तौर पर उन दोस्तों से है जो कोरिया में शादी इमिग्रेशन वीज़ा F6 रखते हैं या यहाँ ज़राअत नोंगब और माहीगीरी सूसनब के शोबों में काम कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीजनल वर्कर प्रोग्राम यानी E8 वीज़ा के बारे में। ये वीज़ा शायद आप में से कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह निज़ाम पिछले चंद सालों में मुतारिफ कराया गया ताकि कोरिया के देही इलाकों में मजदूरों की कमी को पूरा किया जा सके। E8 सीजनल वर्कर वीज़ा क्या है? सीजनल वर्कर या E8 वीज़ा एक ख़ास कैटेगरी है जो इमिग्रेशन अथॉरिटी ने उन ममालिक के शहरियों के लिए बनाई है जो महदूद मुद्दत के लिए कोरिया आकर ज़राअत, बागबानी या फिशरी में काम करना चाहते हैं। पहले E9 वीज़ा के तहत लोग इन शोबों में आते थे, मगर E9 में कोटा यानी क्वांटिटी महदूद होने के बायस हुकूमत फौरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने E8 सीजनल वर्कर प्रोग्राम शुरू किया। क़याम की मुद्दत, स्टे ड्यूरेशन। इस वीज़े की आम मुद्दत 5 महीने होती है। 5 महीने के बाद वर्कर को अपने मुल्क वापस जाना होता है। अलबत्ता अगर किसी मखसूस काम या प्रोजेक्ट के तसलसल की ज़रूरत हो तो हुकूमत 8 महीने तक तौसी यानी एक्सटेंशन की इजाज़त दे सकती है। याद रखें, ये वीज़ा आर्जी नौइयत का है, मुस्तकिल वीज़ा नहीं। ये सिस्टम कैसे काम करता है? इस प्रोग्राम के 2 बुनियादी रास्ते हैं। नंबर 1, मकामी हुकूमतों चीजाचे के दरमियान MOU मुआहदा। कोरिया के मुख्तलिफ अजला की हुकूमतें बैरूनी मुल्क की किसी बल्दिया या एजेंसी के साथ MOU साइन करती हैं। इस मुआहदे के तहत मखसूस तादाद में वर्कर्स कोरिया आकर देही कामों में हिस्सा लेते हैं। मसलन छोंगछोंग नामदो या ख्योंगबुक के इलाकों में अक्सर नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया या उज़्बेकिस्तान से वर्कर्स बुलाए जाते हैं। नंबर 2, ख़ानदानी स्पॉन्सरशिप, फैमिली इन्विटेशन बाय F6 वीज़ा होल्डर। अगर आप कोरिया में शादी इमिग्रेशन वीज़ा पर हैं तो आप अपने मुल्क में मौजूद वालिदैन या बहन भाई को आर्जी तौर पर कोरिया बुलवा सकते हैं ताकि वो यहाँ सीजनल वर्क में आपकी मदद करें। पहले 4 दर्जे मसलन कज़न, चचा वगैरह तक दावत की इजाज़त थी, मगर अब कानून में तब्दीली के बाद ये सिर्फ 2 दर्जे तक महदूद कर दी गई है। दोबारा दावत, री इन्विटेशन सिस्टम। अगर कोई वर्कर अपनी 5 महीने की मुद्दत में अच्छा काम करे और आजिर उससे मुतमईन हो तो अगले सीजन में उसी शख्स को दोबारा बुलाने की इजाज़त दी जाती है। ये निज़ाम उन वर्करों के लिए बेहतरीन मौका है जो ईमानदार, वक्त के पाबंद और तजर्बाकार हों। मुतरजम या मुआविन, इंटरप्रेटर या गाइड। कई बार जब गैर मुल्की वर्कर्स के ग्रुप्स आते हैं तो मकामी हुकूमत को तर्जुमान या मुआविन की ज़रूरत होती है। ऐसे अफराद भी E8 या मुतल्लिका वीज़ा के तहत कोरिया आ सकते हैं ताकि वर्कर्स और आजरीन के दरमियान राब्ता बरकरार रख सकें। गलत इस्तेमाल, मिस यूज़ के मसाइल। बदकिस्मती से कुछ लोग इस प्रोग्राम का गलत फ़ायदा उठाते हैं। मसलन कोरिया आकर गैर कानूनी क़याम कर लेते हैं या इजाज़त शुदा काम के बजाय दूसरी जगह काम शुरू कर देते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस अब ऐसे मामलात में सख्त कार्रवाई कर रहा है।
अगर कोई स्पॉन्सर या किसान इसमें मुलविस पाया गया तो उस पर जुर्माना या आइंदा के लिए दावत पर पाबंदी लग सकती है। लिहाजा अगर आप किसी को बुलाने का इरादा रखते हैं तो लाजमी तौर पर कानूनी तरीका, MOU मुआहिदा और वीज़ा की शराइत को अच्छी तरह समझें। मेरी ज़ाती राय में सीजनल वर्कर सिस्टम ने कोरिया की ज़राअत और फिशरी के शोबे में आर्जी अफरादी कुव्वत की कमी को तो काफ़ी हद तक पूरा किया है, लेकिन ये पायदार हल नहीं। मैं जब मुख्तलिफ ममालिक जैसे उज़्बेकिस्तान, वियतनाम और फिलीपींस में गया तो देखा कि वहाँ के नौजवान बड़ी इज्जत और मेहनत से खेतों, कारखानों और सनती कामों में हिस्सा लेते हैं। मगर हमारे खित्ते में बदकिस्मती से 3D काम यानी डर्टी, डेंजरस, डिफिकल्ट से बचने का रुझान बढ़ता जा रहा है। जब तक हम मेहनत की इज्जत और कदर को बहाल नहीं करते, हमें बैरूनी मजदूरों पर इन्हिसार करते रहना पड़ेगा। अगर हुकूमत ज़राअत, फिशरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बेहतर सहूलतें और तनख्वाहें दे तो कोरियन नौजवान भी दोबारा इन मैदानों में वापस आ सकते हैं। यही एक पायदार मुस्तकबिल की कुंजी है। आज की वीडियो में हमने तफसील से जाना कि सीजनल वर्कर प्रोग्राम यानी E8 वीज़ा क्या है, इसकी मुद्दत, शराइत, सिस्टम और कानूनी पहलू क्या हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस निज़ाम के अमली प्रोसेस यानी एप्लीकेशन प्रोसेस और इमिग्रेशन ऑफिस के तकाजे मुकम्मल वजाहत के साथ बयान करेंगे। कानूनी रहनुमाई के लिए अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और आपको किसी भी किस्म का इमिग्रेशन, वीज़ा, पुलिस या कोर्ट केस का मसला दरपेश है तो आप हमारी लॉ फर्म के खिदमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम आपको प्रोफेशनल मशवरा भी देंगे और अगर आप चाहें तो हमारा इदारा आपका मुकम्मल प्रोसेस भी करवा सकता है। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।